नमस्कार साथियों, विजन सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम पटेल। हम बात करें इन ब्रीडिंग के लाभ की, तो इससे सबसे पहला लाभ है हम पशुओं के सिलेक्शन में हेल्प मिलती है, यानी कि पशुओं के चयन में सहायता मिलती है। तो जो पशु मनोवांछित गुण दिखाते हैं, यानी कि मनोवांछित गुणों से तात्पर्य यह है कि कौन सा पशु भावी पीढ़ी का निर्धारण करेगा, किस पशु का उत्पादन है वो अच्छा होता है, यानी कि कौन सा जो पशु मतलब आर्थिक दृष्टि से लाभ दे रहा है उस पशु का हम चयन कर देते हैं। और जो पशु अवांछित गुण दर्शाते हैं, यानी कि जो पशु आर्थिक दृष्टि से हानि दे रहे हैं, उनका निष्कासन कर देते हैं। तो इससे हमें लाभ क्या हुआ कि पशुओं के चयन करने में हेल्प मिलती है। तो इससे क्या होता है कि जो मनोवांछित गुण दर्शाएंगे उन पशुओं को हम रख देंगे, तो अनावश्यक पशुओं को रखने का भार है वो इससे कम हो जाता है इन ब्रीडिंग से। दूसरा जो इसका लाभ है, अच्छे जो छांड होते हैं उनको जनक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो इसका लाभ है वो है रिसेसिव, यानी कि अप्रभावी गुणों का पता लगा सकते हैं। चौथा इसका लाभ होता है नस्ल के अंदर अच्छा परिवार बनाने के लिए इन ब्रीडिंग का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा लाभ है अच्छे शुद्ध व एक समान पशु प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इन ब्रीडिंग से हम अच्छे शुद्ध व एक समान पशु प्राप्त कर सकते हैं। छठा जो इसका लाभ है संतति के अंदर जो है वो हेरिडिटी बढ़ती है और वेरिएशन कम हो जाते हैं। अब बात करें इन ब्रीडिंग के हानियों की, तो क्या है कि लगातार जब इन ब्रीडिंग होगी तो उससे क्या होगा, पशुओं में उत्पादन कम हो जाएगा और जो दूध में फैट का जो परसेंटेज होता है वो भी कम हो जाएगा। ब्रीडिंग वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि वयस्कता जो होती है वो देरी से आती है। और वयस्कता देरी से क्यों आती है? क्योंकि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तीसरा जो इसका हानि है वो है अवांछित लक्षणों की तीव्रता बढ़ जाती है। और अवांछित लक्षणों की तीव्रता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो अवांछित जो गुण होते हैं उन अवांछित गुणों के जीनों में सेग्रीगेशन हो जाता है, जिससे अवांछित लक्षणों की तीव्रता बढ़ जाती है। चौथा जो है वह मृत्यु दर बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें प्रजनन संबंधित जो रोग है वो जल्दी हो जाते हैं। क्या यानी कि इस प्रकार के प्रजनन से जो पशु है वो बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और पशु जल्दी रोगग्रसित हो जाते हैं। पांचवा जो होता है लिथल झील की जो क्षमता और वंशागत विकृतियां है वो बढ़ जाती है। छठा हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस कम हो जाएगा और भ्रूण की मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो एक बार आपको फिर से पढ़ते हैं। इससे इन ब्रीडिंग से पहला जो लाभ होता है वो होता है सिलेक्शन, यानी कि चयन में सहायता मिलती है। जो पशु मनोवांछित गुण दर्शाते हैं, यानी कि जो पशु आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, उनका चयन कर देते हैं। और जो पशु अवांछित गुण दर्शाते हैं, यानी कि जो पशु आर्थिक दृष्टि से हानि दे रहा है, उनकी कलिंग कर सकते हैं, उनका निष्कासन कर देते हैं। तो इससे वो अनावश्यक पशुओं को रखने का भार कम हो जाता है। और दूसरा जो इसका लाभ है वह अच्छे सांड जनक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रिसेसिव गुणों का पता लगा सकते हैं। चौथा है नस्ल के अंदर अच्छा परिवार बना सकते हैं। पांचवा है अच्छे शुद्ध व एक समान पशु प्राप्त कर सकते हैं। छठा हो जाएगा संतति में हेरिडिटी बढ़ जाएगी और वेरिएशन कम हो जाएंगे। अब बात करें इन ब्रीडिंग के हानियों की, तो लगातार इन ब्रीडिंग होने से क्या होता है, उत्पादन कम हो जाता है और दूध में फैट के परसेंटेज कम हो जाएंगे। ब्रीडिंग वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इसमें वयस्कता यानी कि प्यूबर्टी वो देरी से आती है। और प्यूबर्टी देरी से इसलिए आती है क्योंकि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। तीसरी जो इसकी हानि हो जाएगी अवांछित लक्षणों की तीव्रता बढ़ जाएगी। और अवांछित लक्षणों की तीव्रता इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो अवांछित जीन में क्या होता है कि सिग्रेशन बढ़ जाता है। अवांछित गुण के जो जीन होते हैं उनमें सिग्रीगेशन बढ़ जाता है, जिससे अवांछित लक्षणों की तीव्रता बढ़ जाएगी। चौथा होता है मृत्यु दर बढ़ जाएगी क्योंकि प्रजनन रोग जल्दी हो जाते हैं, यानी कि पशु होते हैं वो बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और पशु जल्दी रोगग्रसित हो जाते हैं। पांच हो जाएगा लिथल जो जीन होते हैं, यानी कि घातक जीन, उनकी जो क्षमता होती है और जो वंशानुगत विकृतियाँ होती है वो बढ़ जाती है। छठा हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस कम हो जाएगा और भ्रूण की मृत्यु दर बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग के जेनेटिक इफेक्ट की। तो जो इन ब्रीडिंग से क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है और हेटेरोजाइगोसिटी कम हो जाती है या घट जाती है। होमोजाइगोसिटी यानी कि जो होमोजाइगस जीन युग्म जो होता है उसका अनुपात बढ़ जाता है। हेटेरोजाइगोसिटी यानी कि जो हेटेरोजाइगस जीन युग्म का अनुपात है वो घट जाता है। तो ये जो होमोजाइगोसिटी जो बढ़ रही है, यानी कि जो होमोजाइगस रिसेसिव जीन का जो अनुपात बढ़ रहा है वो लंबे समय तक नुकसानप्रद होता है, यानी कि वो लंबे समय तक नुकसानप्रद हो सकता है, यानी कि हानिकारक हो सकता है। छोटी जनसंख्या में इन ब्रीडिंग लगातार होने से कुछ जीन या एलील है वो गायब हो सकते हैं,
यानी कि जो जहाँ पे छोटी जनसंख्या होती है वहाँ पे यदि हम इनब्रीडिंग लगातार करवाएंगे तो उससे कुछ जीन या एलील गायब हो सकते हैं। अब हम बात करें इनब्रीडिंग के फिनोटाइपिक इफेक्ट की, तो इसमें क्या होता है कि सभी पशु एक समान दिखाई देते हैं। तो पशुओं की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी, पशुओं की वृद्धि दर कम हो जाएगी और आकार में कमी हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जो ब्रीडिंग वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ब्रीडिंग वैल्यू कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, जिससे नर व मादा दोनों में क्या है कि परिपक्वता की उम्र बढ़ जाएगी। परिपक्वता यानी कि प्यूबर्टी। और जो ओवा का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, वो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। एक बार हम वापस समझते हैं जेनेटिक्स इफेक्ट्स के बारे में। इसमें क्या होगा, होमोजाइगोसिटी यानी कि जो होमोजाइगस जीन युग्म का अनुपात है वो बढ़ जाता है। हेट्रोजाइगोसिटी घट जाएगी, यानी कि जो हेट्रोजाइगस जीन युग्म का अनुपात है वो घट जाएगा। होमोजाइगोसिटी यानी कि जो होमोजाइगस रिसेसिव जीन का जो अनुपात बढ़ रहा है वो लंबे समय तक नुकसानप्रद हो सकता है। और जो छोटी जनसंख्या में यदि हम इनब्रीडिंग लगातार करवाएंगे, यानी कि छोटी जनसंख्या में इनब्रीडिंग कंटिन्यू होने से कुछ जीन या है वो एलील गायब हो जाएंगे। यदि हम इनब्रीडिंग लगातार करवाएंगे छोटी जनसंख्या में तो कुछ जीन या एलील गायब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिनोटाइपिक इफेक्ट के बारे में। तो जो इनब्रीडिंग से लगातार इनब्रीडिंग करवाते हैं उससे क्या होता है कि जो सभी पशु है वो एक समान दिखाई देते हैं। लगातार इनब्रीडिंग से पशुओं की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, वृद्धि दर कम हो जाएगी और आकार में कमी हो जाएगी। और लगातार इनब्रीडिंग से जो ब्रीडिंग वैल्यू होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट धीरे होगा और जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होगा, परिपक्वता की उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि प्यूबर्टी या वयस्कता की उम्र बढ़ जाएगी। और जो ओवा का उत्पादन है वो कम हो जाएगा और मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो ये था आज ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग के बारे में हमने पढ़ा। आशा करते हैं आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।